पूजा स्थल कानून की वैधता को चुनौती देने वाली जनहित याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। कुछ मुस्लिम पक्ष हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट चलना चाहिए, यानी पूजा स्थल कानून बना रहना चाहिए। वो हमारी याचिकाओं का विरोध कर रहे हैं। उनकी तरफ से कई सारी इंटरवेंशन एप्लीकेशन भी आ गई हैं, बड़े बड़े दिग्गज वकील भी खड़े हो रहे हैं और उनका यह कहना है कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट कंटिन्यू होना चाहिए। हमारा यह कहना है, ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो 1991 में कांग्रेस की सरकार ने बनाया है, यह कानून गोरी, गजनी, औरंगजेब, तुगलक, हुमायूं, बाबर के इल्लीगल काम को लीगलाइज करता है। जो आक्रांता यहां आए, उन्होंने अब धार्मिक स्थानों को तोड़ा, मठ मंदिरों को तोड़ा, तोड़ के चले गए और यह कानून यह कहता है कि जो मठ मंदिर तोड़े गए हैं उनकी वो यथास्थिति बरकरार रहेगी। इसका मतलब सीधे सीधे यह कानून मुगलों के इल्लीगल काम को लीगलाइज करता है और यह पार्लियामेंट कर ही नहीं सकता है। पार्लियामेंट का काम इल्लीगल काम को लीगलाइज करना नहीं है। पार्लियामेंट का काम इल्लीगल काम को इल्लीगल डिक्लेयर करना है। तो कायदे से तो कानून बना के पार्लियामेंट को एक कानून बनाना था और यह कहना था कि भाई ठीक है, जो भी आक्रांताओं के समय मठ मंदिर तोड़े गए हैं उन सबको रिस्टोर किया जाएगा, उनको बहाल किया जाएगा। लेकिन यह करने की बजाय नरसिम्हा राव की सरकार ने यह कह दिया कि नहीं, जहां जहां जिसका कब्जा है वही रहेगा। तो स्वाभाविक सी बात है, हिंदुओं ने किसी मस्जिद पे कब्जा किया नहीं है, हिंदुओं ने किसी चर्च पे भी कब्जा नहीं किया है। कब्जा हुआ है मठ मंदिरों के ऊपर। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख के जितने मंदिर हैं उन्हीं पे कब्जा हुआ है। मुगलों ने भी कब्जा किया, बाद में अंग्रेजों ने भी कई सारे मंदिरों पे चर्च बनाया, मंदिरों को कन्वर्ट किया है। केरल में भी, तमिलनाडु में कई सारे ऐसे चर्च हैं जो मठ मंदिरों को कन्वर्ट करके बनाए गए, उनके ऊपर बनाए गए। आखिर भारत में हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख को समान अधिकार है कि नहीं है? क्या कोर्ट में जाके अपने राइट को मांगना यह हमारा अधिकार है कि नहीं है? यह पूजा स्थल कानून यह कहता है कि आप अयोध्या के अलावा और किसी भी मंदिर की मुक्ति के लिए कोर्ट ही नहीं जा सकते, यानी कोर्ट का दरवाजा ही बंद हो गया। जबकि राइट टू जस्टिस हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू रिलीजन हमारा फंडामेंटल राइट है और राइट टू रिलीजन में ही राइट टू रिस्टोर भी हमारा फंडामेंटल राइट है कि हमारे धार्मिक स्थान जिनका वर्णन वेद में है, पुराण में है, गीता में है, रामायण में है, अगर उनके ऊपर कोई इंक्रोचमेंट है तो यह हमारा फंडामेंटल राइट है कि उसको हम दोबारा रिस्टोर कराएं और रिस्टोर शांतिप्रिय तरीके से कराएं। और वही कर रहे हैं। लाठी डंडा लेके हम काशी को मुक्त नहीं करा रहे हैं, लाठी डंडा लेके हम मथुरा को मुक्त नहीं करा रहे हैं, लाठी डंडा लेके हम भद्रकाली को मुक्त नहीं करा रहे हैं, लाठी डंडा लेके जो धार में अवैध कब्जा हो रखा है उसको मुक्त नहीं करा रहे। हम तो सिंपली ये कह रहे हैं, मुकदमा चलने दीजिए, गवाहों का बयान होने दीजिए, बाकायदा जितना आपका सिविल प्रोसीजर कोड है, एविडेंस एक्ट है, उसके अकॉर्डिंग यदि डिसाइड हो जाए कि किसका है। लेकिन दुर्भाग्यवश ये जो कानून है, पूजा स्थल कानून, जो 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार ने बनाया था, वो कहता है कि नहीं, अयोध्या का मुकदमा केवल कोर्ट में चलेगा, बाकी और कोई मुकदमा कोर्ट में चलेगा ही नहीं। जो मुकदमा पहले से चल रहा है वो मुकदमा स्वतः निरस्त हो जाएगा। इतना तक लिखा हुआ है इस कानून में। उसकी वैलिडिटी को हमने चैलेंज किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में ही नोटिस जारी कर दिया था केंद्र सरकार को, गृह मंत्रालय को, कानून मंत्रालय को, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री को। अभी 2023 आ गया है लेकिन अभी तक केंद्र सरकार का जवाब नहीं आया और इसलिए जब जब तारीख पड़ती है तो कोर्ट ये कह के अगली तारीख दे देती है कि केंद्र सरकार का जवाब आ जाए। हमने आज भी ये रिक्वेस्ट किया कि जवाब आया चाहे नहीं आया, आप इसकी फाइनल हियरिंग कर लीजिए। आज कोर्ट ने फिर से एक बार 31 अक्टूबर की डेट दिया है कि आप प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अगली जो सुनवाई 31 अक्टूबर तक होगी और केंद्र सरकार से कहा है कि आप इस पर जवाब दाखिल कर दीजिए। ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को खत्म करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमारी राइट टू आइडेंटिटी को छीन रहा है। काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला, ये हमारे राइट टू आइडेंटिटी का मामला है। ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट हमारी राइट टू डिग्निटी को छीन रहा है। आखिर इस देश में हिंदू, जैन, बौद्ध, सिखों को भी सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार है और सम्मान तभी वापस होगा जब हमारे जो धार्मिक स्थान, जो धार्मिक हमारे ग्रंथ हैं, वेद, पुराण, गीता, रामायण, उनमें जिन स्थानों का वर्णन वापस मिलेंगे। अगर उनके ऊपर अवैध कब्जा है तो हमारी डिग्निटी कहां रह गई? हम कहां उसमें हमें सम्मान से जीवन जीने का अधिकार मिला? कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 29 हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख को भी राइट टू कल्चर देता है, राइट टू ट्रेडिशन देता है। आर्टिकल 25 राइट टू रिलीजन देता है। जब हमारे सांस्कृतिक स्थान, हमारे धार्मिक स्थान, हमारी ऐतिहासिक धर्म स्थान, चाहे वो नैमिषारण्य हो, चाहे वो भोजशाला हो, चाहे वो भद्रकाली हो, चाहे भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग काशी में हो, चाहे भगवान कृष्ण का जन्म स्थान हो, जब तक ये दोबारा मुक्त नहीं होंगे, वहां फिर से एक भव्य मंदिर नहीं बनेगा, तब तक ना हमें राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जिसको कहते हैं राइट टू रिलीजन, वो हमें वास्तव में नहीं मिलेगा। राइट टू कल्चर नहीं मिलेगा, राइट टू हमें ट्रेडिशन नहीं मिलेगा,
सबसे इंपॉर्टेंट राइट टू डिग्निटी नहीं मिलेगा जो हमारा और उससे भी इंपॉर्टेंट ये है कि ये कानून हमारे राइट टू जस्टिस को छीनता है। ये कानून हमारे रूल ऑफ लॉ को खत्म करता है। इनफैक्ट ये जो 1991 का पूजा स्थल कानून है, ये कह रहा है आप कोर्ट नहीं जा सकते, यानी कोर्ट नहीं जा सकते तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत में लोकतंत्र खत्म। लोकतांत्रिक देश में किसी भी विवाद का समाधान कोर्ट के जरिए होता है, और ये कानून कहता कोर्ट जा ही नहीं सकते। इसका मतलब ये कानून लोकतंत्र को खत्म करके भीड़तंत्र को हावी कर रहा है। ये कानून डेमोक्रेसी को खत्म करके मोमोक्रेसी को प्रमोट कर रहा है। इसलिए इस कानून को खत्म होना जरूरी है। हमने क्वेश्चन ऑफ लॉ इस पे फ्रेम कर दिया है। क्वेश्चन ऑफ लॉ सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया है। सुप्रीम कोर्ट पहले 2 जजों की बेंच इसको सुन रही थी, अभी आज सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने इस पे सुना है। अगर आवश्यकता पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट से हम रिक्वेस्ट करेंगे इस पे 5 जजों की बेंच बना दे, लेकिन इस पे डिसीजन ले ले, इसकी फाइनल हियरिंग कर दें। बहुत हो गया इस पे तारीख पे तारीख, कई बार ये मैटर एडजर्न हो चुका है। अब सरकार का जवाब आए चाहे ना आए, मैं सुप्रीम कोर्ट से ही रिक्वेस्ट करते हैं कि इस पे फाइनल डेट दे दे और इसकी फाइनल हियरिंग कर दे।